अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम डेरिवेटिव्स के अंदर डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव्स के टाइप्स को। दैट इज ऑप्शंस। व्हाट इज ऑप्शंस? एन ऑप्शन इज द राइट टू आइदर बाय और सेल समथिंग एट अ सेट प्राइस विद इन अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन के अंदर आपके पास एक राइट होता है कि आप किसी चीज़ को बाय कर सकते हो, किसी चीज़ को बेच सकते हो फिक्स प्राइस के ऊपर एट अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। द राइट टू बाई इज कॉल ऑप्शन, आप खरीद सकते हो तो उसे हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं। राइट टू सेल, अगर आप बेच सकते हो तो उसे हम पुट ऑप्शन बोलते हैं। यू कैन एक्सरसाइज एन ऑप्शन इफ यू विश, बट यू डू नॉट हैव टू डू सो। आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो, इट्स अ राइट, आपके पास एक हक है, बट ये जिम्मेदारी नहीं है। ऑप्शन में ये मैंने भी क्या है, नाम की तरह कि आपके पास एक सूरत है, चाहो तो उसे पूरा करो, चाहो तो ना पूरा करो, ये डिफरेंस है उसके अंदर। बायर हैज़ अ लॉन्ग पोजीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, सेलर हैज़ द शॉर्ट पोजीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो बायर होता है उसकी लॉन्ग पोजीशन होती है, वो बाय कर रहा होता है, सेलर की शॉर्ट होती है। वर्ड्स है, ठीक हो गया। बाय एंड सेलर आर काउंटर पार्टीज इन द ट्रांजैक्शन, वो पार्टीज होती हैं जो ऑप्शंस में यूज़ होती हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स ऑप्शंस के अंदर यूज़ होती हैं? द एक्सरसाइज प्राइस, सबसे पहले एक्सरसाइज प्राइस इज द प्राइस दैट कॉल बायर विल पे टू और द पुट बायर विल रिसीव फ्रॉम द ऑप्शन सेलर इफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज प्राइस वो प्राइस होती है जो बायर लेगा या सेलर देगा अगर आप इस ऑप्शन को फुलफिल करते हैं, ठीक है जी। अगर आप इस ऑप्शन को पूरा करते हैं तो देन कौन सी प्राइस के ऊपर होगा, उसे हम एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। ऑप्शन वैल्यूएशन की बेस के ऊपर कुछ टर्म्स हैं। नंबर वन, इंट्रिंसिक वैल्यू। Intrinsic value represents the value that the buyer could extract from the option if he or she, ये शी दो बार लिखा गया गलती से, एक्सरसाइज इट इमीडिएटली, अगर वो फौरी तौर पे उससे रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो देन कौन सी वैल्यू, कौन सी प्राइस, कितना प्रॉफिट उन्हें मिलता है, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। The time premium component is simply the difference between the whole option premium and the intrinsic component. ये टाइम को प्रीमियम कंपोनेंट भी एक होता है, वो क्या होता है जी, ये डिफरेंस होता है होल ऑप्शन प्रीमियम एंड द इंट्रिंसिक कंपोनेंट, कि पूरे पूरे ऑप्शन में आपको कितना प्रीमियम मिलना था और फौरी तौर पे जब ऑप्शन को आपने फुलफिल कर लिया तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू आपको रिसीव हुई, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो से हम टाइम प्रीमियम कहते हैं, कि वक्त गुजरने का कितना आपको प्रीमियम मिल रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट्स, ऑप्शन ट्रेड बोथ इन ओवर द काउंटर मार्केट्स एंड ऑन एक्सचेंजेस। ऑप्शंस जो है ये दोनों में यूज़ होती हैं। ये मार्केट्स के अंदर, ट्रेडिंग मार्केट पाकिस्तान जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उनके अंदर भी यूज़ होती हैं, उनके अंदर भी ट्रेड होती है, और ओवर द काउंटर भी ट्रेड होती हैं, दोनों में इस्तेमाल होती है। ऑप्शंस टू बाय इज कॉल ऑप्शन, ऑप्शन टू सेल इज पुट ऑप्शन। ऑप्शन प्रीमियम, अभी वो टर्म्स जो है वो सारी एक वो शॉर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि बाय के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉल ऑप्शन, पुट सेल के लिए यूज़ करते हैं पुट ऑप्शन। ऑप्शन प्रीमियम पेड फॉर द ऑप्शन, ठीक है, कि जो उस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आप प्रीमियम पे करोगे उसे हम ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होती है जिसके ऊपर परचेजिंग या सेल होगी। एक्सपायरेशन डेट वो डेट होगी जिसके ऊपर ये सारा का सारा वर्किंग हो रही है। यूरोपियन ऑप्शन या अमेरिकन ऑप्शन, यूरोप और अमेरिकन की बेस के ऊपर है। जो डेट होगी जब जाकर एक्सपायरी हो जाएगी उसे हम ऑप्शंस की एक्सपायरेशन डेट कहते हैं। अभी मैं ये पूरा आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एट द मनी स्टॉक प्राइस इक्वल्स एक्सरसाइज प्राइस, इन द मनी ऑप्शन हैज इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर ये बोला जाए ऑप्शंस के अंदर कि एट द मनी, तो उसका मतलब होगा स्टॉक प्राइस जो इक्वल है वो एक्सरसाइज प्राइस के, दोनों प्राइसेस इक्वल हो चुकी हैं तो हम एट द मनी का वर्ड बोलेंगे। और हम इन द मनी का वर्ड बोलते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो उसका मतलब होगा कि ऑप्शंस की इंट्रिंसिक वैल्यू पे ऊपर डीलिंग हो रही है। आउट ऑफ द मनी का अगर वर्ड बोला जाए तो उसका मतलब होगा कि ऑप्शन की कोई अपनी इंट्रिंसिक फौरी वैल्यू नहीं है, जब टाइम गुजरेगा तो उसके बाद ही कोई ना कोई बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है जी। अब एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको क्लैरिफाई करता हूँ। लेट अज्यूम मैंने ये कहा कि जी आपकी और मेरी एक दो पार्टीज हैं, ठीक है, या लेट अज्यूम मैं हूँ और आप हैं, हमारी डीलिंग हुई, ठीक है जी। मैंने ये कहा कि जी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्टॉक है, ठीक है जी, मैं ये आपको 600 रुपीज़ पर सेल आउट करूँगा। 600 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से मैं आपको ये सेल आउट करूँगा, ठीक है। मैं कौन हूँ? सेलर हूँ। मैं कौन हूँ? सेलर हूँ, ठीक है। हमने अभी ये ऊपर बात की कि
सेलर कौन होगा? ऑप्शन टू सेल इज अ पुट ऑप्शन, यानी कि मैंने एक ऑप्शन पुट ऑप्शन इसका इस्तेमाल किया, मैंने कहा जी 600, आपने क्या कहा कि आपने कहा नहीं जी 600 ज़्यादा है, 580, आपने कहा जी अगर ये 580 पे आ जाए तो मैं खरीद लूँगा। अब आपने क्या किया, आपने कॉल की है किसने, आपने कहा जी मैं ये खरीदना चाहता हूँ बट किसके ऊपर, 580 के ऊपर। मैंने क्या कहा, मैं ये बेचना चाहता हूँ बट किसके ऊपर, 600 के ऊपर। 20 रुपीज़ का हमारे दरमियान डिफरेंस है, ठीक है। तो ये पुट और कॉल ऑप्शन है, ठीक है। अब फर्ज करो मैंने क्या कहा है कि मैं सेल करूँगा 600 के ऊपर, आपने क्या कहा कि आप बाई करोगे 580 के ऊपर। अब आपके पास ऑप्शन है, मैं 600 पे हूँ, अब आपके पास ऑप्शन है आप 20 ऊपर जाकर 600 के ऊपर मुझसे वो चीज़ खरीद लो। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कहो जी नहीं 600 ज़्यादा है, आप उस चीज़ को ना खरीदो, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपने खरीदनी है, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं कि मैंने बेचनी है, ठीक है। एक फिक्स टाइम पीरियड होगा, ठीक है, कि जी मैंने कहा कि जी मैं ये 600 की बेचूंगा इसी मंथ के अंदर, तो उसी मंथ के अंदर कोई मुझसे खरीदेगा तो ठीक है, उसी डे के अंदर होगा, नेक्स्ट डे नेक्स्ट मंथ जो होगा वो प्राइस चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सपायरेशन डेट वो डेट जब ऑफर एक्सपायर हो जाएगी, मैंने कहा 1 मंथ या 1 डे का, तो आज जब 12 बज जाएंगे रात के तो वो ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगी, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट है कॉल ऑप्शंस को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन की जब बात की जाती है कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की ही बारे में की जाती है। कॉल ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द ओनर ऑफ द कॉल ऑप्शन द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी नहीं है। ऑप्शन के अंदर आपके पास राइट है, हक है कि आप उसे बाय कर सकते हो, बट नॉट दी ऑब्लिगेशन टू बाय एन अंडरलाइंग एसेट एट अ फिक्स प्राइस ऑन अ प्री स्पेसिफाइड डे विच इज़ नोन एज द एक्सपायरेशन डेट। ये भी तय होगा कि किस डेट को मैं ये चीज़ें दूंगा, कितना टाइम पीरियड है वो भी तय होगा, कौन सी प्राइस है वो भी मैं बोलूँगा, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ कि मैं 580 के ऊपर इसी मंथ के अंदर या आज के दिन के अंदर अंदर मुझे अगर ये चीज़ 580 की मिलती है तो मैं बाय कर लूँगा। ये मेरे लिए क्या है, कॉल ऑप्शंस। द सेलर ऑफ अ कॉल ऑप्शन द कॉल राइटर इज ऑब्लिगेटेड टू डिलीवर। राइटर हम उसे बोलते हैं कि जो सेलर होता है, यानी कि ऑप्शंस के अंदर उसके वर्ड राइटर यूज करते हैं। इज ऑब्लिगेटेड टू डिलीवर और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑन और समटाइम्स बिफोर एक्सपायरेशन डेट, डेट से पहले या उस डेट के अंदर सेलर के पास ये ऑप्शन होती है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो आपको वो चीज़ फराहम करे अगर उस पैसों के ऊपर आप आ जाते हो। दे फिक्स प्राइस जो भी तय होगी, केस कार्ड द स्ट्राइक प्राइस, उसे हम स्ट्राइक प्राइस और द एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। पुट ऑप्शन की मैं बात करूं तो सेम यही सारा कुछ है, बट दूसरी साइड से आ जाएगा कि पुट ऑप्शन के अंदर ओनर के पास पुट ऑप्शन के वो राइट है बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल, कि वो सेल करे, ठीक है। वहां पर बायर था, पुट के अंदर सेलर है, ठीक है। जो सेलर होता है उसे हम राइटर कहते हैं और वो ऑब्लाइज्ड होता है कि वो डिलीवरी देगा उस एग्री प्राइस के ऊपर, ठीक हो गया। ऑप्शंस आर इंश्योरेंस, इसके एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे है जो थोड़ी सी डिटेल, वो क्वेश्चन ने क्वेश्चन भी पूछा था इंश्योरेंस के बारे में, तो वो मेरे जेहन में आ गया तो मैंने उसको भी इधर ऐड कर दिया। राइट, अज्यूम होम ओनर्स इंश्योरेंस, आप अपने गाय की इंश्योरेंस करा लेते हैं, ये पुट ऑप्शन है, आप प्रीमियम पे करते रहते हैं। गेट पे ऑफ इफ हाउस गेट्स रेक्ट, अगर गाय में टूट फूट होगी, तबाह होगा, कुछ होगा तो देन आपको पैसे मिल जाएंगे, तब तक आप प्रीमियम देते रहते हो। तो रिक्वायर्स दैट वी अज्यूम दैट फिजिकल डैमेज इज द ओनली थिंग दैट कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द होम। हम उस चीज़ को देख रहे होते हैं कि सिर्फ फिजिकल डैमेज अगर होगी तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू अफेक्ट होगी। हम ये बाकी चीज़ों को तो खैर डिस्कस ही नहीं ना कर रहे होते, हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, यानी कि वो जैसे इकोनॉमिक्स में कहा जाता है ना अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जी अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अगर डैमेज हुआ, ठीक है जी, उसमें कोई तकरारें हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जो ये जी जो इंश्योरेंस कंपनी है जी वो पे ऑफ करेगी, मुझे पैसे देगी। तो ये जो आपने होम ओनर्स की जो आपकी इंश्योरेंस होती है घरों की, वो एक पुट ऑप्शन होती है, ठीक है जी। कॉल ऑप्शन और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे मैंने लास्ट में बताने की कोशिश की है कि कॉल ऑप्शन क्या होती है, रिक्वायर्स अपफ्रंट पेमेंट अगोस बट डज नॉट रिक्वायर फ्यूचर सेटलमेंट पेमेंट। दूसरी साइड पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डज नॉट रिक्वायर फ्रंट एंड पेमेंट, रिक्वायर्स फ्यूचर सेटलमेंट पेमेंट। फॉरवर्ड के अंदर फ्यूचर में पेमेंट हो रही होती है, ठीक है। कार के अंदर स्टार्टिंग में भी कुछ पे करना पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर के अंदर आपको कोई टेंशन नहीं होती। अगर आपने स्टार्टिंग में पे कर दिया, आपने कहा जी ये पैसे जी 600 के हिसाब से इतनी डेट को होगा, तो देन वो डीलिंग हो गई, ठीक है, तो वो
आपकी आपस में कंट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन में फ्यूचर पेमेंट्स की कोई ज़रूरी नहीं होती, ठीक है, आपकी अप फ्रंट स्टार्टिंग में पेमेंट हो जाती है। फॉरवर्ड के अंदर स्टार्टिंग में मोस्टली नहीं होती, इसके अंदर फ्यूचर में एंड के ऊपर पेमेंट्स होती। ठीक हो गया जी। ये थे हमारे डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। हमने सेपरेट इसको डिस्कस कर लिया, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या क्या होते हैं, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के इम्पोर्टेंस क्या क्या है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स क्यों हमें पढ़ने की ज़रूरत है। फिर इसके अंदर एक टॉपिक हमने फाइनेंशियल इंजीनियरिंग को डिस्कस किया। फिर हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया डेरिवेटिव्स की, उसके अंदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर ऑप्शंस और फिर स्वैप्स, इन सभी को डिस्कस किया, इन चारों को। उसमें हमने बात की कि कुछ जो है वो मार्केट में ट्रेड होते हैं और कुछ जो है वो ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। फिर इनके अंदर ऑप्शन के अंदर जैसे मजीद था पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, ऐसे ही स्वैप के अंदर इंटरेस्ट रेट स्वैप, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स, उनकी डिफरेंशिएशन के उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये सारा कुछ हमने फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में डिस्कस किया। फिर हमने फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की पाकिस्तान में मार्केट्स को भी डिस्कस किया कि फाइनेंशियल मार्केट्स कितनी टाइप, पाकिस्तान में कौन कौन सी मार्केट्स हैं, वो किस तरीके से डीलिंग कर रही है, उनके अकाउंट्स बनाना, ये चीज़ें भी हमने डिस्कस की, ठीक है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एक थोड़ी सी न्यू टर्म है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वर्किंग हो रही है। पाकिस्तान के सिनेरियो में बात की जाए, दुनिया में तो 2001 के अंदर ही ट्रिलियंस के अंदर इसमें ट्रेडिंग का रिकॉर्ड नज़र आता है, बट जब पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये थोड़ा सा स्लो पोर्शन था। पाकिस्तान में रिसेंटली इसमें डेवलपमेंट हुई है, रिसेंटली ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है, रिसेंटली इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। डेरिवेटिव्स एक टॉपिक है बाकायदा फाइनेंस का, ये कि इम्पोर्टेंट टर्म्स बन चुकी हैं, क्योंकि आजकल हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए डेरिवेटिव्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आप स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो पोर्टफोलियो बनाते वक्त पोर्टफोलियो का मेन एम आपका होता है कि जी रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाए, रिटर्न को मैक्सिमाइज़ किया जाए। उसके अंदर एक बहुत अच्छी ऑप्शन आपके पास जो है वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं कि इनकी बेस के ऊपर आप रिस्क को मिनिमाइज़ कर लो और रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करो। तो टैक्स वाई जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए, यूटिलाइज करते हुए आप जो है वो फाइनेंशियल को, जो अपने फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसे आप अच्छे से कर सकते हो और अपने रिटर्न्स को इंक्रीज कर सकते हो, अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है जी।